एक नहीं, दो नहीं, कई सबूत सामने आ चुके हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब इस्तीफा देंगे, और ना भी दे इस्तीफा, क्या उनकी सांसदी रद्द होने जा रही है? क्योंकि अब मसला सिर्फ बिहार तक नहीं रहा, अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं उसमें कितने वोटर्स बढ़ाए गए, कितने फर्जी तरीके से वोट कास्ट कर रहे थे। वो बात अलग है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वोट कास्ट किया जा रहा था, कई वीडियो सामने आए, लेकिन शर्म नहीं आई चुनाव आयुक्त को, उस वक्त वाले को, जो शेरो शायरी सुना रहे थे कि उन्हें रद्द कर देना चाहिए था मसला। मैंने 8 बार डाला, मैंने 12 बार डाला वोट, इस तरह के कहने के बाद भी वो आदमी घटिया किस्म की शायरी कर रहा था। वो सबसे बड़ा कलंक साबित होगा इस चुनाव आयुक्त के पूरे कार्यकाल में। लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब की क्या सांसदी रद्द होने जा रही है? क्योंकि वाराणसी को लेकर जो नया विस्फोटक खुलासा हुआ, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लेकर अलग अलग देश के हिस्सों में कैसे खेल किया बीजेपी ने, एक एक खेल खुलने जा रहा है। मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब टेंशन में है कि चुनाव आयोग तो अच्छा था, शेरो शायरी सुनाता ठीक ठाक ही था, रात भर जागकर ही सही, घटिया ही सही लिखता हो, लेकिन फंसा दिया आखिरी वक्त में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भैया निकल कर आई है खबर, क्यों आप देख ही रहे हैं, SIR से शुरू किया था। मैं कहता हूं कि जल्दबाजी, और मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमारे सनातन परंपरा में क्या होता है ना, कहा जाता है कि धर्म को सम्मान देना चाहिए, नक्षत्र, हमारे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सब क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया, ये हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदू हितैषी हैं, लेकिन अपने आप चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी ने सनातन परंपरा को खूंटी पर टांगा। हमारे सनातन परंपरा के भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आप गलत टाइम पर कर रहे हैं राम मंदिर का शिलान्यास, मत करिए, गलत है। नहीं माने, चुनाव हारे, धांधली खुली, फिर उसके बाद चंदा चोरी खुली, सब खुल गया इनका। अब इनकी हालत यह है कि सांसद रहेंगे, 75 वर्ष वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सांसद भी ना रह पाए। क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके वाराणसी से सांसद बने अजय राय, और इसको भी लेकर कई तरह की चीजें निकल गई। हो सकता है लोकसभा चुनाव बीच में भी हो जाए, और ऐसी हालत होगी जो कह रहे हैं ना, इंदिरा गांधी को परास्त कर दिया, उनसे ज्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री रहे। सब पता लगेगा चोरी करके बने हैं, ये स्पष्ट होने जा रहा है। मोदी गोदी मीडिया जो है, चुनाव आयोग, सबको लगा दिया है भाई, कैसे भी करके इस आदमी को रोको। लेकिन क्या हो रहा, हालत खराब हो गई है, शर्म तब भी नहीं आ रही। अब देखिए अगली खबर दिखा रहा हूं, क्या है ये आया बिहार SIR। पहले बिहार इसलिए जा रहा हूं, वाराणसी से डायरेक्ट, क्योंकि आप समझेंगे, वहीं से कहानियां शुरू हुई। डिलीटेड वोटर्स एक्सीडेड 2024 इलेक्शन विक्ट्री मार्जिन 24 सीट्स। यही दरअसल बिहार में क्या हुआ, सबने देखा कि सब जगह अलग अलग जगह देखने को मिला, लेकिन बिहार में NDA ने बहुत शानदार सफलता हासिल की, क्योंकि बिहार में चुनाव भी थे। अब सवाल यह है कि जो डिलीट कर दिए गए सारे वोटर हैं, उन्होंने ही क्या वाकई चुनाव जिताया NDA को? क्योंकि अब बात यह नहीं होगी कि महाराष्ट्र का चुनाव डिलीट करो, नहीं, अब पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव रद्द होना चाहिए, और होगा भी। अगर ये जो अपने बीजेपी के प्रवक्ताओं को जज बनाना बंद कर दें तो ये जानते थे, इसीलिए इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई काम किए। पहले चुनाव आयुक्त ऐसा चुना जाए जो सीधे मोदी चुने, मोदी और कैबिनेट मंत्री, और तीसरे नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी। किसी की औकात और हैसियत है कैबिनेट मंत्री की कि नरेंद्र मोदी साहब ए नाम के व्यक्ति पर मोहर लगाए तो कैबिनेट मंत्री ना कर पाए, और जब 2 वोट पहले ही ए नाम के व्यक्ति को मिल गए तो राहुल गांधी कितना ही करते रहे, नेता प्रतिपक्ष ने, इसलिए कह रहा हूं। रोक पाएंगे? नहीं। एक आदमी अपना सेट किया। दूसरा, ये संवैधानिक हमला कर रहे हैं संवैधानिक चीजों पर, ये इसी लायक हैं, इन्हें पता है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। गुजरात में ये करते रहे, वो यहीं अप्लाई किया गया। फिर क्या, बीजेपी की प्रवक्ता को बना दिया गया जज। शर्म नाम की चीज नहीं है, लेकिन निपटेंगे अब ये। देखिए खबर लोग पूछने लगे आगे, ये याद है, कुछ याद होगा, अभी मैं दिखाता हूं। ये लड़का
ये देखिए कैसे वीडियो कास्ट कर रहा था, याद है? क्या रद्द हुआ था चुनाव, देखते जाइए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए, ये सारे वीडियो से आपको याद ही होंगे, बहुत सारे वीडियो ऐसे निकले थे। कितनी जगह चुनाव आयुक्त ने रद्द किया था, वो घटिया शायरी करने वाले राजीव कुमार ने। उस घटिया आदमी को शर्म आई थी। मैं क्यों घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि विश्व में अगर हमारी सबसे बड़ी पहचान है तो क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। और लोकतंत्र कैसे जिंदा रहता है? चुनावों से। और चुनाव से खिलवाड़ करने वाला राजीव कुमार जैसा घटिया किस्म का शायरी करने वाला आदमी था, जिसको पहली किस्म पर पहली फुर्सत में कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसने काला इतिहास रचा है, शर्म नहीं आती। और देखिए, ये एक नहीं, उस समय निकला मैंने 11 वोट किए, मैंने 10 वोट किए, किया था ना किया था। और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये चुनाव आयुक्त है ना, ये हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर पलते हैं। पलने का मतलब कहता हूं हमारे टैक्स से ही पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग अपनी जेब से पैसा नहीं देते। और लोकतंत्र का माहौल बनाया इन लोगों ने। बताइए, लड़के छोटे छोटे लड़के कर रहे थे, कौन था जिम्मेदार? आइए एक और देखिए, इसमें दावा किया गया, ये देखिए पूरी आई, एक आदमी के इतने बच्चे से सोचिए, एक ही आदमी के नाम पर इतने बच्चे। देखिए एक ही आदमी है, कितने होंगे सोचिए? 30। ये तो कम से कम नरेंद्र मोदी साहब को देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो छोड़िए, मजाक नहीं कर रहा। यदि राजकमल दास को इस अमानवीय उपलब्धि के लिए भारत रत्न नहीं दिया गया तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। सही बात है। सोचिए 30, एक ही पिता का नाम, एक ही, और 30 बच्चे, और उसके बाद भी वो घटिया शायरी सुनाता था। और नए वाले तो और घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं है। और एक टैक्स पेयर होने के नाते बिल्कुल चुनौती देता हूं ऐसे चुनाव आयुक्त को, धिक्कारता हूं मैं कि आप, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कार्रवाई के डर दिखाते हैं, नोटिस भेजते हैं। हिम्मत नहीं हो पाती कि विजय सिन्हा जैसे लोगों को भी एक बार भेज दें, उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, जेल में ठूसो। तेजस्वी पे तो उनके पास भी है, दोनों को जेल में ठूसो। और सबसे पहले चुनाव आयुक्त अपने आप को घसीट के जेल के अंदर भेजो। सबको, जिन लोगों ने धांधली की है, सब देशद्रोही हैं, सारे देशद्रोही। इस देश का चुनाव आयुक्त ये जानते हुए भी, अगर नहीं भी जाना तो उसको जानने की उसका काम था। उसका काम शायरी करना नहीं था, फर्जी पने की। उसका काम था ये जानना, और वो ये नहीं कर पाया तो उसे देशद्रोह लगाकर उसे जेल में ठूसो। और उसका पूरे घर खानदान में कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। आपने देश के लोकतंत्र को मजाक बना दिया। आइए अगली खबर, ये देखिए पूरी लिस्ट चल रही, पहले देखते चलिए। इसमें लिखते हैं, कृष्णकांत देखिए आपका वोट कैसे चोरी हो रहा है। कांग्रेस ने 30,000 से ज्यादा अवैध पतों की लिस्ट जारी की है। इनके मकान नंबर 000000 हैशटैग ये सब चल रहा है। और बाद में कहते हैं कहां से आ गए फर्जी वोटर। इन्हें कभी रोहिंग्याओं की चिंता थी ही नहीं, इन्हें कभी बांग्लादेशियों की चिंता थी ही नहीं। अगर होती तो शेख हसीना को अपने यहां नहीं बिठाते। बहुत रोहिंग्याओं की चिंता थी ना, नहीं बिठाते। इन्होंने ये किया, ये खुश होते हैं ऐसी चीजों पर। चुनाव में मुद्दा मिलता है और इन्हीं के नाम पर फर्जी वोटर बिठा देते हैं। आइए अगला, कुंदरगी मुरादाबाद में उपचुनाव में भी भारत इतिहास की सबसे बड़ी धांधली हुई थी। कुंदरगी वो सीट है जहां 65% मुस्लिम है। वहां बुरी से भी बुरी हालत में भी सपा का 1,20,000 से कम नहीं हो सकता वोट। लेकिन 2024 उपचुनाव में 1,76,000 वोट बीजेपी का निकल आया था। सोचिए। और उसके बाद ये कहते हैं नहीं, कोई धांधली नहीं हुई। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। एक महिला के 2 बार वोट करने के राहुल गांधी के आरोप को इस नोटिस का आधार बनाया गया। मैं इतना पूछता हूं, चुनाव आयुक्त थोड़ा जमीर बचा है, इज्जत है? यह सारा का सारा चरणों में डाल दिया है। ये विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, जेल कब ठूसोगे ने? और सबको भेजो। मैं कहता हूं राहुल गांधी को भेजो, तेजस्वी को भेजो, सबको। यकीन मानकर चलना, बीजेपी के सारे गुर्गे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और तुम भी, क्योंकि तुम्हारा भी नकारापन है। एक टैक्स पेयर होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र को कितना जिंदा रख पाया चुनाव आयोग? क्या कर रहा था चुनाव आयोग? सिर्फ 1 तारीख को पढ़ने वाली पहली तारीख को जो पगार आती है उसे डकार कर बैठता है क्या चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त? और अगर ये नहीं है
काम क्या किया? तुम सब दिखावा करते हो, तुमने लोकतंत्र को खूंटी पर टांगा है, तुम सारे देशद्रोही कहलाए जाने चाहिए जिन जिन ने किया। उसमें नाम ले रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने किया जेल में डालो, तेजस्वी को डालो, और अपने अगर किसी की वजह तुम्हारी हरकतों में हो तो उस आदमी को भी जेल में ठूसो, बच्चों सहित। आइए, क्या ज्ञानेश कुमार हलफनामे में ये बता सकते हैं कि 120 और 124 साल के ये फर्जी वोटर, फर्जी नहीं है, देखिए नाम देखिए, शर्म नहीं है चुनाव आयोग को? मैं कहता रहा हूं, ये देखिए, ये है हमारे देश का लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसे पिछले 11 साल में रसातल में लाने का काम इस देश के चुनाव आयोग ने किया। और बेशर्मी तो आप जानते ही हैं, खैर उनसे क्या ही कहा जाए। आइए अगला, भगत सिंह जैसे लाखों लाख लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, क्या इसीलिए एक दिन चोरों का एक गिरोह आए और इस लोकतंत्र को बर्बाद कर दे? याद है वो बीजेपी का नेता जो रिटर्निंग ऑफिसर बना था, कान पकड़कर माफी मांगी थी, और बेशर्म वो जो अपनी ज्ञान की पाठशाला लगाता है, उसे शर्म नहीं आई आज तक? उस बेशर्म को, सत्ता का चाटुकार, जूतों के तल्ले अपना ईमान बेचने वाला, उस समय भी उसको सपोर्ट कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ा माफी मांगी, तब भी उस ज्ञान की पाठशाला वाले को शर्म नहीं आई, माफी मांगनी चाहिए थी। देशद्रोही इसे कहते हैं। सारे के सारे मीडिया वाले देशद्रोही हैं इस समय, जिनकी औकात और हैसियत नहीं हो पाई। जब डिफेंड करने आए थे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, तुम सारे के सारे देशद्रोही हो, और वक्त आएगा तुम लोगों का। सुनिए अगला, देखिए, क्या इफ इलेक्शन कमीशन फील बैड अबाउट what I am saying, they are free to lodge a case against me again, but they must handle polls unbiasedly. ये 2014 में उन्होंने किया था जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उसके बाद तो इन्होंने क्या खूंटी पर टांग दिया, खूंटी पर टांग रखा है। सोचिए चुनाव आयोग के लिए क्या क्या कहते थे यही नरेंद्र मोदी। लेकिन हाँ, नोटिस किसको जाएगा? तेजस्वी को, राहुल गांधी को, संसद सदस्यता इनकी छिनेगी, इन सब की छिनेगी। ये मौज काटेंगे सारे के सारे। अगला आगे देखिए, जाते जाते देख लीजिए, पाकिस्तान से जल्द हो सकता है अगला युद्ध, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बयान है। होना भी चाहिए भाई, देखेंगे। ये बयान आना जरूरी था। क्यों जरूरी था बताऊं? क्योंकि भैया उपचुनाव, इस चुनाव को लेकर जैसा घिर गया है इलेक्शन कमीशन बेगैरत, इलेक्शन कमीशन और उसके इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ साथ सरकार, तो ऐसे ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। पाकिस्तान हमला करने जा रहा है, हमें कुछ करना होगा। ये आदमी 56 इंची कहता था, इस आदमी को शर्म तक नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।